बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के बीए पार्ट थर्ड में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव सहायकाचार्य भूगोल स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि पिछली क्लास में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। हमने आप लोगों को बताया था कि भारत जो देश है वो एक विशाल देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में 7वां स्थान रखता है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक राजस्थान में व्यापक विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं और इन्हीं विविधताओं के मद्देनज़र संपूर्ण भारत में जितनी विविधताएं हैं संपूर्ण भारत को लगभग अनेक भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। जैसे हमने बताया था, उत्तर का महान पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 उत्तरी भारतीय विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार और नंबर 4 तटीय मैदान और नंबर 5 द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश में 2 आते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, 2 बड़े द्वीपीय क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से जो भौतिक प्रदेश हैं उसमें हम सबसे पहले आज की क्लास में उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे। इस महान पर्वतीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का महान पर्वतीय भाग, इस महान पर्वत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ट्रांस हिमालय और हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का भाग है जो हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर प्रमुख पर्वत हैं। इस श्रेणी का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। यह क्षेत्र 150 से 400 किलोमीटर के बीच चौड़ा है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन आस्टन सहित कुछ अन्य सबसे ऊंची पर्वत चोटियां इस श्रेणी में पाई जाती हैं। काराकोरम में बाल्टोरो और सियाचिन जैसे बेहद ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में ही स्थित हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो हिमालय क्षेत्र में है, लेकिन दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय में आती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम भी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से होता है। दूसरा क्षेत्र है हिमालय। सिंधु नदी से लेकर दिहांग नदी तक हिमालय श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण तृतीय कल्प टर्शियरी युग में हुआ था, जो मुख्यतः प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के आपस में टकराने और संभवतः भारतीय प्लेट के यूरोपीय प्लेट के नीचे धंसने के कारण अवसादों के मुड़ने से हुआ। यह सबसे नवीन पर्वतीय श्रृंखला है। अब जो हिमालय जो क्षेत्र है, इसमें उत्तर से दक्षिण 3 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण कम होती गई है। जो निम्न है, जो हिमालय जो क्षेत्र है उसका सबसे पहली है बेहद हिमालय या हिमाद्री। ये आंतरिक श्रेणी है जो नंगा पर्वत से लेकर नामचबरवा तक फैला हुआ है। यह 2500 किलोमीटर लंबा और लगभग 25 किलोमीटर चौड़ा है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है, जो इसी श्रेणी में आती है। दूसरी है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। वैध हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रेणी को मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है, जो औसतन 4000 से 4500 मीटर ऊंचा है। डलहौजी, शिमला, धर्मशाला, मसूरी जैसे पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी श्रेणी में है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डलहौजी, शिमला, धर्मशाला, मैसूरी, ये जो क्षेत्र हैं, जो हिल स्टेशन है, वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। आपको याद रखना है मध्य हिमालय, लघु हिमालय में। इस श्रेणी की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। यह मुख्यतः कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी ढालों पर वन एवं घास के मैदान पाए जाते हैं। तीसरा है शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी, नवीनतम और सबसे निचली पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी का निर्माण अपसादी चट्टानों, असंगठित पत्थरों में सिल्टों से हुआ है। यह पश्चिम से पूरब लगातार विस्तृत नहीं होकर पूर्व में अन्य श्रेणियों से मिल जाती है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है।
इस श्रेणी में पाई जाने वाली कुछ सक्रिय घाटियों को पश्चिम से में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, पल्ली दून, हरिद्वार इत्यादि। म्यांमार की सीमा के सहारे विस्तृत हिमालय के पूर्वी विस्तार को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। पूर्वांचल में पटकोईबुम, गारो, खासी जयंतियाँ, लोसाई हिल्स, नागा हिल्स और मिजो हिल्स जैसी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो यहाँ पर अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो भारत के भौतिक विभाग हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण और नंबर 1 पर आता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय कहते हैं हिमालय के पीछे का भाग, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आती हैं। और हिमालय जो श्रेणी है उसमें हमने 3 भागों में बांटा, हिमाद्री या महाहिमालय, सेकंड बांटा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और तीसरा शिवालय के बाह्य हिमालय। अब देखिए, नदी घाटियों के आधार पर भूगोलवेत्ता सिडनी बोरार्ड ने हिमालय को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। पहला है कश्मीर या पंजाब हिमालय। यह सिंधु से सतलज तक 560 किलोमीटर की लंबाई में है, जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नंबर 2 कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलज से काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में है। यह पश्चिम में गढ़वाल और पूर्व में कुमायूं कहलाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, यमुनोत्री, गंगोत्री आदि चोटियाँ इसी भाग में स्थित हैं, कुमायूं हिमालय। नंबर 3 है नेपाल हिमालय। इसका विस्तार काली से तिस्ता नदी तक माना है, जो 800 किलोमीटर लंबा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी भाग में स्थित है। कंचनजंगा, मकालू आदि चोटियाँ भी इसी भाग में स्थित हैं। नंबर 4 है असम हिमालय। हिमालय का यह भाग तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में मिलता है। यह हिमालय की सबसे नीची चोटी वाला भाग है, जो असम में, अरुणाचल प्रदेश में और भूटान में स्थित है। तो इस तरीके से ये आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, भौतिक विभाग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला ट्रांस हिमालय और नंबर 2 हिमालय। अब देखिए, ट्रांस हिमालय वस्तुतः हिमालय के पीछे का भाग है। जो हिमालय श्रेणी है, मुख्य श्रेणी हिमालय की, उसके पिछला जो भाग है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। और ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणी आती हैं। क्रम है उत्तर से दक्षिण, काराकोरम सबसे उत्तर, लद्दाख और फिर सबसे नीचे जास्कर। और ट्रांस हिमालय क्षेत्र से ही जो कैलाश जो श्रेणी है वो भी ट्रांस हिमालय में आती है। और कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वतीय क्षेत्र से ही, आपके मानसरोवर झील के क्षेत्र से ही आपके तिब्बत से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। ये भी ट्रांस हिमालय में स्थित है। और दूसरा है हिमालय। हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा, महाहिमालय या हिमाद्री, नंबर 2 मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और नंबर 3 उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। अब सिडनी बोरार्ड एक विद्वान थे, उन्होंने प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटा हिमालय को, कश्मीर या पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमायूं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय और नंबर 4 असम हिमालय। अब यहाँ पर हम हिमालय जो क्षेत्र है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, उसके हम महत्व के बारे में विवेचना करेंगे, उसका क्या भौगोलिक महत्व है। नंबर 1, देखिए, सबसे पहला भौगोलिक महत्व ये है, हिमालय जो क्षेत्र है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, वो हमारे देश की सामरिकता को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सामरिक महत्व रखता है हिमालय कि अगर उत्तर से कोई आक्रमणकारी शक्ति आक्रमण करे तो वो आसानी से आक्रमण नहीं कर सकती। उसके लिए, आक्रमण के लिए यह श्रेणी या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश व्यवधान उत्पन्न करता है। तो नंबर 1 हो गया सामरिक महत्व। नंबर 2, बहुत सारी जो भारत की नित्यवाही नदियाँ हैं, जो हमारे यहाँ पर कृषि का आधार हैं, हमारे यहाँ पर जल संसाधनों का आधार है, उनका उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, ये सभी नदियाँ हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। तो ये महत्व आपका, जो नित्यवाही नदियाँ हैं, सदा नीर नदियाँ हैं, उनका उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है। नंबर 3, पर्यटन की दृष्टि से महत्व है। अब देखिए, हिल स्टेशन जो होते हैं वो आकर्षक माने जाते हैं। शिमला, नैनीताल, डलहौजी, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। तो ये पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
अगला महत्व जो हम देखेंगे, धार्मिक एवं सामाजिक महत्व। देखिए, धार्मिक दृष्टि से हमारे देश की गंगा नदी को बहुत पवित्र माना गया है और गंगा नदी का उद्गम ये गंगोत्री से होता है और ये क्षेत्र भी आपके उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में अर्थात हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद वन संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण, बहुत सारे वन संसाधन का आधार आपका ये क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं। तो इस दृष्टि से हिमालय जो क्षेत्र है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय सामाजिक और संस्कृति के समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पर आज की क्लास में मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ, आपको करने हैं। और जब भी ऑफलाइन क्लासें रेगुलर रूप से कॉलेज में हों, मैं रेगुलर क्लास लूँगा और रेगुलर क्लास ही लेता हूँ। उसमें सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नोट करिए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है या सिंधु नदी का उद्गम स्थल स्थित है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन बी माय हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन सी लघु हिमालय क्षेत्र और ऑप्शन डी शिवालिक। अगला प्रश्न लिख करिए। शिमला एवं धर्मशाला नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? माय हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में, लघु हिमालय क्षेत्र में या अरावली पर्वतीय क्षेत्र में? इस प्रश्न को आप करके देखना। और एक अब मैं बड़ा प्रश्न दे रहा हूँ आपको निबंधात्मक दृष्टि से। ये पूरा टॉपिक जो भौतिक प्रदेश हैं भारत के, ये एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग हर साल एक प्रश्न इनसे आता है। प्रश्न लिखिए, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की विस्तृत विवेचना कीजिए। भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की विस्तृत विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को आपको निबंधात्मक रूप से लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।